साथियों, जय मूल निवासी साथियों, किसी भी धर्म और संप्रदाय में जो प्रथा होती है, जो रीति रिवाज होता है, उसके पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण कारण होता है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो शादी पद्धति है, विवाह पद्धति में जो रस्में रिवाज हैं, उनके भी पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण कारण है। जैसे शादी के समय 7 फेरे लेना। हिंदुओं में शादी के समय दूल्हा और दुल्हन को अग्नि का 7 फेरे लिया जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यह है कि शादी से पहले आर्य लोग कन्याओं को ब्राह्मणों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दे देते थे। ये ऐसा प्रथा था इसके पीछे, जिसका संक्षिप्त में जानकारी इस प्रकार से है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि जब आर्यों में एक बहुत बड़ा वर्ग होता था, उसे देव कहा जाता था। आर्यों में सबसे श्रेष्ठ होती थी और वे पद और प्रकाष्ठा में भी श्रेष्ठ माने जाते थे। तो ये आर्य लोग अपने स्त्रियों को आर्य ब्राह्मणों के साथ, आर्य देव ब्राह्मणों के साथ संपर्क करने का, संबंध बनाने का या संभोग करने का अनुमति दे देती थी। और ये प्रथा इतना प्रचलित था कि ब्राह्मण लोग शादी से पूर्व स्वादन को वे अपना आदेशात्मक अधिकार समझने लगे। किसी भी लड़की का तब तक साथी नहीं हो सकता था कि जब तक ब्राह्मणों के पूर्व स्वादन के अधिकार और उनके नियंत्रण से मुक्ति नहीं कर दी जाती थी, तब तक वो लोग शादी नहीं कर सकती थी। ये इसे तकनीकी भाषा में अवदान भी कहते हैं। दूसरी बात है साथियों कि 7 फेरे, शादी में अग्नि के 7 फेरे लिए जाते थे और आज भी लिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हमारे देश में आर्य नहीं आए थे तो वे लोग उत्तरी ध्रुव के ठंड प्रदेशों में रहते थे। क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण वे लोग आग को हमेशा अपने पास ही जलाए रहते थे, वे कभी बुझने नहीं देते थे। इससे उनको ऊर्जा भी मिलती थी और ठंडी से राहत भी रहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये लोग भारत में आए तो क्या किए, जब यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का नरसंहार किया, उसी अग्नि से उनके घरों को जलाया और जलाया, उनको कंगाल कर दिया। उनके बचे खुचे सामान जो थे उनको अग्नि के हवन के नाम पे अग्नि में डाल करके स्वाहा कर दिया। आज भी ब्राह्मण जो है तमाम तरह का सामान, जैसे जौ है, तिल है, घी है, उसमें डाल करके हवन में स्वाहा कर देता है। तो ये जो उसका प्रतीकात्मक स्वरूप है, जब यहाँ के मूल निवासियों का इन लोगों ने संहार किया तो उनके बचे खुचे सामान को भी अग्नि में डाल करके ये लोग जला डाले, स्वाहा कर डाले। आज भी ब्राह्मण कथा वार्ता करने के बाद, शादी विवाह करने के बाद होम करता है तो खाने वाले पदार्थ को डाल करके स्वाहा करता है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो बचे खुचे सामान होते थे उसको भी ब्राह्मण डाल करके स्वाहा कर देता था, जला देता था। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जब उसको रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे, अपनी रक्षा के लिए विरोध करते थे, तो ब्राह्मण कहता था कि ये तो राक्षस है। अरे वो अपना रक्षा करने के लिए, अपने सामान का रक्षा करने के लिए वो विरोध कर रहा है, तुमसे लड़ाई लड़ रहा है, उसको तुम लोग राक्षस घोषित कर दिए। आज आप लोग टीवी में देखते होंगे, कोई कोई सीरियल आता है भक्ति वगैरह, तो देव और दानवों का जब लड़ाई दिखाया जाता है तो हमारे जो राक्षस हैं, राक्षसों के सर पे बड़े बड़े सिंह दिखा दिया जाता है, बड़े बड़े दांत निकला हुआ दिखा दिया जाता है, रूप का रूप बना दिया जाता है, वो कुरूप रूप को बना देते हैं। यानी जो राक्षस शब्द है उसको ये लोग घृणित बना दिए हैं, हमारे दिमाग में भर दिए हैं कि राक्षस मतलब उसका रूप रेख ऐसा है, वो अत्याचारी है, अन्यायी है, वे लोग बहुत क्रूर होते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में राक्षस शब्द का भावना भर दिया है, जबकि राक्षस शब्द का मतलब रक्षा करने वाला। वे लोग अपना रक्षा करने के लिए इन देवों से लड़ाई लड़ते थे, ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ते थे। लेकिन ये अपने धर्म ग्रंथों में कभी नहीं लिखा कि आखिर में राक्षस क्यों देवताओं से लड़ाई करते थे, ये कभी नहीं बताया। वो बताता है कि हम लोग यज्ञ कर रहे थे, देवता यज्ञ कर रहे थे, तो राक्षस आकर के विघ्न डाल रहे थे, इसीलिए राक्षसों का वध किया गया। लेकिन ये नहीं बताता है कि राक्षसों का तुम लोगों से दुश्मनी क्या थी। क्या दुश्मनी थी कि तुम लोग जब यज्ञ करते थे तो वे लोग
विघ्न डालते थे। अरे किसी का घर जलाओगे, किसी का अनाज जलाओगे, खाने पीने की वस्तु जलाएगा तो कोई भी व्यक्ति लड़ाई कर देगा। तो ये चीज ब्राह्मण जो है कि पर्दे के पीछे छिपा करके आज तक रखता है, कथा कहानी कहता है तब भी नहीं बताता है। तो मूल निवासियों को संहार करने के लिए अग्नि का बहुत बड़ा रोल रहा है और ब्राह्मणों की सफलता में अग्नि का रोल रहा है। इसीलिए वे लोग अग्नि को देवता मानते हैं और उसका 7 फेरे लगवाते हैं। लेकिन अब एक और प्रथा है उसके अलावा, तीसरा है सिंदूरदान का। सिंदूरदान का प्रथा कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है, किसी ने जानने का कोशिश ही नहीं किया। सभी लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। इसके बारे में ऐतिहासिक प्राचीन कालीन ऐतिहासिक सबूत के साथ परम पूज्य भंते नागबौद्ध जो इंदौर बौद्ध विहार में रहते हैं, नागपुर में, उन्होंने कहा है कि महान विद्वान अजय रत्नदर्शी एक किताब लिखे हैं। वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनका मिशन। उस किताब में ये लिखा गया है कि जब हमारे देश में आर्य आए तो अपने साथ औरतों को लेकर के नहीं आए थे, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों को मार करके उनके ही बहू, बेटियां और स्त्रियों को अपनाया और अपनाने के पहले उसका वे लोग शुद्धिकरण भी किए, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझता था और यहाँ के मूल निवासियों को शूद्र समझता था। ये लोग शूद्र हैं, तो फिर शुद्धिकरण करने के लिए जो मारे गए मूल निवासी थे उन्हीं के खून से स्त्रियों को नहवा करके उनका वे लोग शुद्धिकरण करते थे और शुद्धिकरण करने के बाद वे लोग अपनाते थे और शादी करते थे। लेकिन कालांतर में वही रंग का जो है कि रूप ले लिया, जो माथे पे रंग का तिलक लगाते हैं ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय, वह मूल निवासियों के खूनों का ही विकल्प है। अरे यहाँ तक कि मूल निवासियों को मार करके उनका खून अपने माथे पे टीका लगा के अपने आप को विजय घोषित करते थे कि हम इन लोगों को मार दिए, हम विजयी हैं। तो अब जब धीरे धीरे ये परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि उन्हीं लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को अपवित्र घोषित कर दिया कि ये लोग पवित्र नहीं है, अपवित्र हैं, इसको छूना गुनाह है। तो धीरे धीरे ये जब प्रथा समाप्त हो गई तो ये लोग घोड़ों को काट करके यहाँ के मूल निवासियों को शुद्धिकरण करने लगे, घोड़ों के खूनों से नहलवाने लगे यहाँ के मूल निवासियों की औरतों को। और ऐसा यह लोग अश्वमेध यज्ञ में करते थे। अश्वमेध यज्ञ में वे लोग घोड़े काटते और हवन कुंड में भूज करके उसको खाते। वे लोग दारू भी बनाना जानते थे, शराब बना करके पीते और फिर मूल निवासी महिलाओं के साथ जिसका शुद्धिकरण किए थे घोड़े के खून से, उसके साथ वे लोग नंगी नाच करते थे। तो ये परंपरा थी। लेकिन जब धीरे धीरे घोड़ों का भी संख्या कम होने लगी तो बस घोड़े के शरीर से थोड़ा सा खून निकाल करके औरतों के माथे पे टीका लगा करके शुद्धिकरण करके शादी करने लगे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से पुरुष के माथे पे टीका लगाते थे लोग लाल रंग का चाहे सिंदूर का, बाद में औरतों को भी माथे पे टीका लगाने लगे सिंदूर का। तो अब तक तो ये सिंदूर का टीका ही था केवल, और टीका ही लगाते थे, पवित्र करते थे। लेकिन कब ये मांग का सिंदूर बन गया, जो टीका था वो मांग का सिंदूर कैसे बना, इसके विषय में खुलासा करते हुए एक विद्वान है, उनका नाम सुभाष जी है। वे एक किताब लिखे हैं सामाजिक परिवर्तन या वही फिर ढाक के 3-5। उस पुस्तक को ऐतिहासिक तर्क के आधार पर लिखा है, ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर लिखा है और उस पुस्तक से हम भी सहमत हैं। उस पुस्तक में लिखा गया है कि जब हमारे देश में विदेशी आए, वैसे तो कई विदेशी आए, यहाँ पे शासन किए, लूटे पाटे, राज किए, उसी क्रम में मुगल भी आए। और जब मुगल आए तो मुगल लोग औरतों के बहुत शौकीन थे। वे लोग औरतों अयाशी करना औरतों के साथ वो अपनी शान समझते थे। इसलिए यहाँ के सवर्णों के युक्तियों को वे लोग उठाना शुरू कर दिए, उठा करके उनको हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिए। तब ब्राह्मण संकट में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। उस संकट से बचने के लिए जैसे कि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है बाल विवाह, उसी बाल विवाह को बहुत तेजी से लागू कर दिया। क्योंकि बाल विवाह जब हो गया और मुगलों में ये लोग देखे कि मुगल लोग जिस औरतों के माथे पे तिलक है उसको छूते नहीं थे। वे लोग सवर्ण के जो महिलाएं थी जिसके माथे पे तिलक लगा रहता था और जो मंदिरों में देवदासियां थीं
जिसको ब्राह्मणों ने तिलक लगा करके शुद्धिकरण करके भगवान के समीप रखने का काम किया। जो ब्राह्मणों के अयासी का अड्डा था, वे लोग देवदासियों के साथ अयासी करते थे, तो ब्राह्मण उनको भी नहीं छूते थे, क्योंकि शादीशुदा औरत के साथ छेड़छाड़ करना वे मुगल अपना धार्मिक जो है कि अपराध समझते थे। वे धार्मिक गुनाह बहुत ही कम करते थे। इसलिए सवर्णों के महिलाओं का और देवदासियों का इज्जत बचा रहा। जो ब्राह्मणों का अवैध अमानत था, उस पर भी वो लोग हाथ नहीं लगाए। इसका दुर्गामी परिणाम को देखते हुए कि ये तो मुगल जब औरतों को जिसके माथे पे तिलक है, टीका लगा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, उसको छू नहीं रहा है, तो वे लोग अपने छोटी छोटी बेटियों का शादी करने लगे। यहाँ तक कि 2-3 वर्ष के बच्चियों का भी इन लोगों ने शादी करना शुरू किए और उनको टीका लगाना शुरू कर दिए। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब छोटी छोटी बच्चियों के माथे पे टीका लगाया जाता था तो सुरक्षित नहीं होता था। बच्चियां खेलते समय, भीगते समय, नहाते समय वो माथे से टीका धुल जाता था। तो फिर क्या हुआ, इन लोगों ने बालों के बीच, मांग फाड़ करके बालों के बीच जो है कि सिंदूर का टीका लगाना शुरू कर दिया। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब मुगल देखे कि यहाँ तो सभी शादीशुदा दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से वे लोग धार्मिक गुनाह नहीं करते थे और सवर्णों का इज्जत बचा। यहाँ तक कि तथागत गौतम बुद्धा के बहुत बाद तक भी ये प्रथा, सिंदूर टीका लगाने का प्रथा था। एक किताब लिखे हैं विद्वान, उनका नाम है बुद्ध घोष, सिद्धार्थ चरित्रम नाम का किताब लिखे हैं, और उसमें उन्होंने लिखा, और क्या लिखा, यशोधरा और सिद्धार्थ के शादी का वर्णन लिखा है। उसमें लिखा गया है कि शादी से पहले यशोधरा को अच्छी तरह से सजाया जाता है, उनको विविध प्रकार का आभूषण पहनाया जाता है, उसके बाद उनके माथे पे तिलक लगाया जाता है। ये पाली भाषा में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है कि सिंदूर कलुप्तः क्षितिपाल पुत्रया विवाह दीक्षा तिलको विरेजे। यानी इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि तथागत गौतम बुद्धा के बहुत बाद तक माथे पे टीका लगाने की प्रथा थी। लेकिन जब 11वीं 12वीं सदी में हमारे देश में मुगल आए और मुगलों ने इन सवर्णों के युवतियों को उठाना शुरू किया, उनको हवस का शिकार बनाना शुरू किया, लेकिन जो शादीशुदा औरतों थी जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, उनको वे लोग छूते नहीं थे, धार्मिक गुनाह बहुत कम करते थे। जिसका लाभकारी परिणाम देख करके औरतें भी और छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी मांगों के बीचों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टीका लगाना शुरू किया। जिसका परिणाम क्या हुआ कि सिंदूर, यानी मांगों में सिंदूर लगाना शुरू किया, टीका नहीं सिंदूर। तो जिसका दुर्गामी परिणाम यह हुआ कि इन ब्राह्मणों के औरतों की, सवर्णों की महिलाओं की इज्जत बची। इसी के लिए, इसी कारण जो सिंदूर को पति से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया। ये हमारा रक्षा तो हमारा सिंदूर कर रहा है, पति से ज्यादा सिंदूर का महत्व इसीलिए आज भी हमारे देश में प्रचलित है। तो ये सिंदूर का इतिहास रहा है। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मुरली।